दुबई में प्रवासी उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कभी मछली पकड़ने वाला छोटा गांव रहा दुबई आज व्यापार और नवाचार का वैश्विक मॉडल बन चुका है और अब मध्य प्रदेश भी इसी राह पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुका है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राजनांदगांव में गिरफ्तार किए गए 13 बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। विजय शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में सघन अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। वहीं नक्सलियों को लेकर विजय शर्मा ने बताया कि 300 से ज्यादा नक्सली उनकी सरकार में मारे गए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने हरदा में करड़ी सेना पर पुलिस के द्वारा किए गए एक्शन को लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही कांग्रेस के हरदा दौरे के बाद जो बातें सामने आई हैं वो प्रेस के सामने रखी हैं। साथ ही कांग्रेस में जो नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वो ही 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट और रोजगार को लेकर भी पक्ष रखा। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में जून महीने में हुए देशी बम हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 और आरोपियों विवेक कुमार और सक्षम साहू को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 जिंदा देसी बम और सामग्री बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। शिकारपुर चुंगी के निकट एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतका काजल की शादी 2019 में कृष्णा से के साथ हुई थी। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। 3 दिन पहले सूचना मिली कि काजल टांड से गिरकर घायल हो गई है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। जौनपुर में पुलिस का जिला बदर आरोपी को पकड़ने का वीडियो वायरल हो गया है। खेतासराय थाना क्षेत्र के रानी मऊ गांव में 3 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में मोहम्मद सलाम के गले को गमछे से कसकर कार से खींचते दिखे हैं। घर की महिलाएं चिल्लाती रही। एसपी ने बताया कि आरोपी जिला बदर है और उस पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस पकड़ने गई तो वो भागने लगा। झांसी के बामौर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब बच्चों ने कक्षा में एक काला सांप देख लिया। डर के मारे बच्चे चीखते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छतरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाली की एक नई पहल देखने को मिली है। एसपी आगम जैन के निर्देशन में जिले भर के थानों में एक साथ 33,000 पौधे लगाए गए हैं। थाना गौरिहार और थाना चंदला सहित कई थानों में पुलिसकर्मियों ने पर्यावरण और मातृ स्नेह को समर्पित इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले महीने राइस एंड साइन स्कूल के बाजू में सूने मकान को निशाना बनाकर जेवरात ले उड़े थे। पीड़ित परिवार ससुराल गया था। पकड़े गए आरोपियों में लल्ला उर्फ आकाश और सुहेल वर्मा, जंघेल और एक नाबालिग शामिल है। बुलंदशहर के गुलावटी स्थित पीएमसी उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चों से फावड़े से खुदाई और सफाई करवाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जहां बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए वहां उनसे मजदूरी जैसे कामों कराए जा रहे हैं। इस शर्मनाक हरकत से शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धौलपुर जिले में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के गली मोहल्लों में पानी भर गया है और 4 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। जिले के सबसे बड़े बांध में भी 90% तक पानी भर चुका है। रपटों पर पानी बह रहा है और कॉलोनियों में जल भराव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। कासगंज में साइबर थाना एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्हाट्सएप पर पुलिस अधिकारियों की प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों को धमकाकर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार थाना कासगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी के पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है। कोंडागांव में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि घरेलू, गैर घरेलू और विशेषकर कृषि पंपों की बिजली दरें बढ़ाकर किसानों और आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है। कांग्रेस ने इसे जनता से लूट और भाजपा की जन विरोधी नीति करार दिया है। लटेरी में लटेरी के बड़ी मदागन के जंगल में 70 वर्षीय बुजुर्ग का छत विक्षत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक
छितल्ला लहरवार बीते 6 दिन से लापता थे और परिजन लगातार तलाश में जुटे थे। आशंका है कि जंगली जानवरों ने शव के अंगों को क्षति पहुंचाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा के गोविंद नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें, 3 फर्जी नंबर प्लेटें और 2 अवैध चाकू बरामद किए हैं। सभी आरोपी अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए बुरहानपुर बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहे हैं। जर्जर सड़कें, दूषित पानी आदि समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने इससे बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधीगिरी दिखाते नजर आए। उन्होंने गुलाब के फूल देकर दुकानें बंद करवाई। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों को लेकर गृह विभाग ने बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव ने की है। बैठक में मुख्य रूप से उन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण पर चर्चा हुई है जो अब तक चिन्हीकरण प्रक्रिया से बाहर है। इसके अलावा पेंशन की विभिन्न श्रेणियों को एक समान करने, समान पेंशन में बढ़ोतरी करने आदि मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। धार जिले के हटवाड़ा स्थित पीडब्ल्यूडी भवन इमामबाड़ा को खाली करने के निर्देश आखिरकार चस्पा कर दिए गए हैं। बता दें कि जहां से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, उसी इमामबाड़े को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय ने 2 सप्ताह में खाली करने का आदेश जारी किया है। इमामबाड़ा स्थल पर नोटिस चस्पा होने पर मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस व्यवस्था भी वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ललितपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। गोविंद सागर बांध और ग्राम पड़वा का निरीक्षण कर जल भराव और जल निकासी की स्थिति का समीक्षा की है। ग्राम पड़वा में मंत्री ने घर घर जाकर हालात देखे और ग्रामीणों से बातचीत की है। यूपी के बस्ती जिले की हर्रैया तहसील में गरीबों को दिए जा रहे राशन में घोटाला किया जा रहा है। सप्लाई इंस्पेक्टरों की शह पर कोटेदार गरीबों के राशन में कटौती कर रहे हैं और राशन तोलने में भी बेईमानी की जा रही है। इस घोटाले में सप्लाई इंस्पेक्टर भी शामिल है जो कि गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है। देहरादून बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि कचहरी परिसर में अब वकीलों की ड्रेस में सिर्फ वकील ही रहेंगे। दलाल, मुंशी और इंटर्न को इस ड्रेस कोड में घूमने की अनुमति नहीं होगी। एसोसिएशन ने कहा है कि यदि कोई दलाल या मुंशी अधिवक्ता की ड्रेस में नजर आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी के तहत फर्जी साधुओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। देहरादून में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से साधु संतों के वेश में घूम रहे 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। इसमें से 20 फर्जी बाबा दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। बता दें कि पुलिस ने विकास नगर क्षेत्र में कारी अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अमेठी के थाना फुर्सतगंज क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 गांवों में 120 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और 500 किलो लहन को मौके पर नष्ट किया है। इस अभियान में आबकारी अधिनियम के तहत 4 अभियोग दर्ज किए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभावों को लेकर भी जागरूक किया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के टिकरिया गांव में 14 वर्षीय विशाल की हत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विशाल की गला घोंटकर निर्मम हत्या की गई थी। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया है, जहां जंगली जानवरों ने उसे छत-विछत कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि 17 जुलाई को विशाल की कोर्ट में गवाही होनी थी। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 11 टीबी मरीजों को गोद ले लिया है और उन्हें पोषण पोटली वितरित की है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने कहा है कि टीबी केवल चिकित्सा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अगले 6 माह तक अपने निजी खर्च पर मरीजों को पोषण सामग्री देने का संकल्प लिया है। बहराइच की नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप खैरानिया गांव में प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की है। रास्ते की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। देवरिया जिले के बरहस थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दौला पांडे गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में मिला है। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। मृतक की बेटी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
फतेहपुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों कोठीदारों ने कलेक्ट्रेट और जिला पूर्ति कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कोठीदारों ने चेतावनी दी है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 18 जुलाई को लखनऊ में बड़े आंदोलन के तहत जवाहर भवन का घेराव किया जाएगा। गोंडा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा और पीडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीडीए को परिवार दल अलायंस बताते हुए कहा है कि अखिलेश यादव अपने ही परिवार को तोड़ने के लिए ऐसा गठबंधन बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में बसपा की सरकार फिर से बनेगी। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान तेजी से जारी है। ये भूमि पहाड़ मद की थी जिस पर अवैध रूप से बाड़ा बनाकर कब्जा किया गया था। जमीन की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कोरोटोला हाई स्कूल में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, यातायात नियमों और नवीन कानूनों पर आधारित विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू ने छात्रों को कानून की जानकारी दी और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया है। महिला पुलिस स्टाफ ने भी सरल भाषा में साइबर क्राइम और महिला अधिकारों को लेकर अहम जानकारियां दी हैं। कौशाम्बी में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कोइलहा का आकस्मिक निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आए हैं और कक्षा 11 व 12 की छात्राओं को अंग्रेजी पढ़ाई। उन्होंने छात्राओं को नीट और जेईई की तैयारी के लिए प्रेरित किया है और उपयोगी टिप्स भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय स्टाफ उपस्थित मिला है। कुशीनगर जनपद के पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। अब बीमार या घायल पशुओं के इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से जिले में पशु एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। आप टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर पशुपालन घर बैठे चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मकसूदनगढ़ के पास लटेरी सीमा के जंगल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय संजू लोधी के रूप में हुई है, जो कि पिछले 3 दिनों से लापता था। घटनास्थल के पास उसकी मोटरसाइकिल भी मिली है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और पोस्टमार्टम के बाद पूरे मामले की जांच की गई। उत्तर प्रदेश में बच्चों के पोषण और विकास को लेकर योगी सरकार ने संभव अभियान 5.0 की शुरुआत की है। स्टटिंग के खिलाफ यह पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जा रहा है। ऐतिहासिक अभियान है। सभी 75 जिलों में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टटिंग की पहचान, ग्रोथ मॉनिटरिंग और पोषण ट्रैकिंग पर जोर दिया गया है। अमेठी के लालगंज गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच हिंसक मारपीट हुई है। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सीएचसी में कराया गया है। विवाद के दौरान एक भाई ने दूसरे की गाड़ी तोड़ दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं की गाड़ी जगुआर जब्त कर ली है, जिसके असली मालिक भिलाई के मनोज कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। मनोज ने बताया है कि 5 साल पहले उन्होंने तोमर बंधुओं से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। गाड़ी गिरवी रख दी थी। मनोज ने 8 लाख रुपए चुका दिए, लेकिन तब भी तोमर बंधु गाड़ी वापस नहीं कर रहे थे। रतलाम में एसपी अमित कुमार के निर्देश पर थाना बिलपांग प्रभारी अयूब खान की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 7 रुंडा क्षेत्र से 32 वर्षीय सुरेश बिश्नोई को 72 ग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मादक पदार्थ की कीमत लगभग 2,10,000 रुपए बताई है। गिरफ्तारी में स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर 15 दिन का नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। टीकमगढ़ के जतारा थाने में डीएसपी मनोहर सिंह मंडलोई और एसडीओपी अभिषेक गौतम की मौजूदगी में एक बड़ी रैली निकाली गई है, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। यह अभियान पूरे प्रदेश के साथ सभी जिलों में 30 जुलाई तक चलेगा। बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 18 और 19 जुलाई को महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। एक प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद छाया वर्मा ने कहा है कि यह सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा है कि यदि बिजली के बढ़ी दर प्रदेश सरकार ने वापस नहीं ली तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी।
मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों के बढ़ते चलन को लेकर प्रदेश में 15 दिनों तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खंडवा जिले में पुलिस की अगुवाई में हॉली स्पिरिट स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी ने नेतृत्व किया है और लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में रेडी टू ईट के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत ने इस मामले को उठाते हुए गलत तरीके से स्व सहायता समूह के चयन का आरोप लगाया है। तो वहीं महंत के आरोप पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कमीशन खोरी के चलते 20,000 माता बहनों को ठोकर मारी थी। संत कबीर नगर के महुली क्षेत्र में एक दलित वारंटी की पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि मंगलवार को सनीश्वरा बाबू पुलिस चौकी के प्रभारी और 2 सिपाही मृतक राम किशुन को बाइक पर बैठाकर चौकी ले गए थे। वहीं पुलिस हिरासत में राम किशुन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिस तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापसी ने पूरे देश को गर्व महसूस करा दिया है। 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद और करीब 23 घंटे की यात्रा के बाद उनका अंतरिक्ष यान अमेरिका के कैलिफोर्निया में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन हुआ है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला उनके एक्सियोम 4 मिशन दल को ड्रैगन कौशाम्बी के कोखरा सारा क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के शोषण का मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग युवती का अपने गांव में रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग था। युवक ने किशोरी को शादी का झांसा देते हुए उससे शारीरिक संबंध बनाया। जब किशोरी ने गर्भवती होने पर अपने प्रेमी से शादी की बात कही तो वह मुकर गया। युवक के परिजनों ने भी शादी से साफ इनकार कर दिया है। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हॉस्टल की मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। संभल जिले में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और अश्लील वीडियो पोस्ट करने के मामले में 3 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया जेल भेज दिया गया है। आरोपी बहरुल, निश्रा, महक और हिना फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो और भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ग्रामीणों के विरोध और शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 को गिरफ्तार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रभारी और अध्यक्षों को पहली बार संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने परिवार से अकेला राजनीति में आया हूं। मेरे कोई करीबी बताकर लाभ उठाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। खंडेलवाल ने कहा है कि जिन मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रभारी जिले में प्रवास करने के बजाय भोपाल में घूमते रहते हैं, उन्हें जिलों में रहकर पार्टी का काम करना चाहिए। इंदौर रेलवे स्टेशन के नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास सांसद शंकर लालवानी ने किया है। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि G+7 के रूप में रेलवे स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है। यह स्टेशन 412 करोड़ की लागत से बनेगा। इसमें 18 एक्सीलेटर और 26 लिफ्ट होंगे। स्टेशन पूरी तरह से सेंट्रल एयर कंडीशन रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से श्री राम लला दर्शन योजना के तहत 2025-26 की पहली ट्रेन मंगलवार दोपहर 1 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। इस मौके पर सांसद, विधायक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भक्तों ने भगवान राम के जयकारों के साथ यात्रा की शुरुआत की।